दोस्तों इतना ज्यादा बढ़िया एनीमे और उसका जो एपिसोड है मैंने लिटरली नारुतो के बाद नहीं देखा। यार नारुतो को मैंने दिल से चाहा था, लेकिन अब जो सोलो लेवलिंग है वो नारुतो की कहीं ना कहीं जगह लेता जा रहा है। एक टाइम था कि भाई मैं था कि यार देख लेंगे एक बार पूरा एनीमे आन दो, पूरा ऐसा देखेंगे, लेकिन मैं हूं अब वो जो आदमी आते ही चाहता है कि इसका एनीमे एपिसोड आते ही मैं पहले उसका एपिसोड देखूं। लिटरली भाई अब गजब कर दिया इसने, इंडस्ट्री में हिला दिया है पूरे एनीमे को, सबको हिला दिया सोलो लेवलिंग ने। अब बात करने वाले हैं हम लोग सोलो लेवलिंग के फोर्थ एपिसोड के बारे में। पूरा बताएंगे इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या एक्सप्लेनेशन, सारी देंगे हिंदी में आप लोगों के लिए ले आए हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो वहां पर एक कुत्ते से लड़ रहा होता है जो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी जो तलवार होती है वो भी टूट चुकी होती है। वो उससे लड़ने ही, कुत्ता जो होता है उसको मारने के लिए उसको कूदता है, लेकिन वो बचने के लिए पीछे की तरफ कूदता है और उसे लगता है कि मैं इतना हल्का कैसे हो गया, मेरे में ताकत कहां से आ गई। क्योंकि जो वो इधर ट्रेनिंग कर रहा होता है, थर्ड एपिसोड में दिखाया ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो ट्रेनिंग उसे काम आती है और जो कि उसकी वहां पे मिलती है। वहीं पे वो उससे लड़ते लड़ते समझ जाता है कि मैं इसको अपने, वो एक घूसा मारता कुत्ता दूर जाए गिरता है, तो वो सोचता है मेरे अंदर इतनी पावर कैसे आ गई, स्ट्रेंथ कैसे आ गई। तो सोचता है कि मैंने जो ट्रेनिंग करी है वो मेरे काम आ रही है। लेकिन उसे ये समझ जाता है कि इससे मैं इस कुत्ते को नहीं हरा सकता, इस डीमन को नहीं हरा सकता। वो पूरी ट्राई करता है लेकिन नहीं हरा पाता। तो उसके बाद वो एक इन्वेंट्री होती है उसके, जहां से वो अपनी तलवार निकालता है और भाई वहां वाली कितने ही कुत्तों को मार देता है। उससे वो उसे ये पता जाता है कि मैं इसके अंदर आया हूं तो यहाँ पे मैं लेवल अप कर सकता हूँ, और जितने ज्यादा लोगों को मारूंगा, जितने ज्यादा कुत्तों और डीमंस को मारूंगा, उतना ज्यादा मेरा लेवल अप होगा। वो वहां पे लोगों को, कुत्तों को मारता जाता और आगे बढ़ता जाता किंग की तरफ। सोचता है कि मैं शायद किंग को ही मार दूंगा। वो आगे बढ़ता जाता, कहता है मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ। और उसके बाद पता चलती है कि जैसे ही ऊपर व्हाइट कलर का कोई नाम लिखा रहा है तो वो कमजोर है, जो ऑरेंज लिखा रहा है वो मुझसे मेरे बराबर है, और जो रेड में लिखा रहा है वो मुझसे यार ताकतवर है। तो वहां पे वो उस लेवल के हिसाब से लड़ता रहता और करते वो डीमन के किंग के पास पहुंच जाता है, जो उस वाले डीमन, जो उस वाली गुफा का किंग होता है, वहां प्रॉपर्ली पहुंच जाता है। अब वहां पर लड़ाई स्टार्ट, वहां पहुंचता है जैसे वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई है नहीं, और ये करते करते उसकी तलवार होती है पूरी तरह टूटने की कगार पे आ जाती है, कि उसने इन्वेंटरी तलवार से निकाली होती है, पूरी टूटने वाली होती है। अब वहां पर ऐसे ही पहुंचता है एक बहुत ही खतरनाक सा डीमन जिसे कहते हैं स्नेक। उसमें स्नेक दिखाया गया बहुत खतरनाक, इसके पूरे के पूरे शरीर पे कवच ही कवच लगा हुआ है, तो कितनी तलवार वाले से कुछ नहीं होने वाला। तो वो वहां पे आ जाता है और वो एक ही पूंछ में उसको सेट फेंक देता है। किसी इंसान को इतनी इतनी मार पड़े ना, वो आदमी वैसे ही मर जाए। लेकिन भाई वो दिखाया किंग, वो दिखाया भाई हीरो, आपका मेन प्रोटेक्टर, उसे कुछ नहीं होना। भाई उसको वो बहुत मारता है, स्नेक जो होता है बहुत कुत्ता वाला मारता है, जो उसकी तलवार होती है वो भी तोड़ देता है, वो आधी करता है तलवार उसको, कुत्ते वो जो तलवार होती है उसको आधा कर देता है जो स्नेक होता है। बहुत लड़ाई चलती है, वो समझ आता है कि मैं इसको ऐसे करके तलवार से नहीं मार रहा हूँ, तलवार उसके अंदर जा ही नहीं रही, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो धीरे धीरे उसके अंदर की शक्तियां जाती जाती हैं, और तलवार छोड़ के उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, और हाथों से पकड़ के ऐसा पूरा अच्छे से दबाता है, तो उसकी वहीं पे वो गिच्ची गोड़ देता है और वहीं पे वो स्नेक को मार देता है, जो कि बहुत ही तगड़ा सीन है। दोस्तों जाके देखो, लिटरली आपको देखने में जो मजा आएगा ना, मैं बताने में शायद ना आए, मैं इसमें कुछ शॉर्ट डालूंगा, लेकिन वो एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिल पाएगा, आप जाके जरूर देखना है सीजन। तो दोस्तों उसके बाद वो वहां से बाहर निकलता है, लेकिन वहां पर पूरे को सिटी खाली होती है। तो वहां पुलिस वाला वो कहता है कि क्या हो गया, सब लोग कहां चले गए। तो पुलिस वाला बोलता है कि तुम यहाँ कर रहे हो बच्चे, घर पे रहो, तुम यहाँ पे खेल नहीं सकते, खेलने की जगह नहीं है ये। तो उसके अंदर तलवार देखता है टूटी हुई, तो उसे लगता है कि अच्छा ये तो हंटर है जो कि इन डीमंस को मारते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर एक जो गेट था वो खुल गया है और वहां से जो डीमंस है वो बाहर आने लग गए हैं, तो आपको उन्हें मारना होगा। तो वहां पे छोटे मोटे डीमंस को तो वो लोग जो छोटे मोटे वहां के जो बंदे होते हैं वो संभाल लेते हैं, लेकिन जो एक बड़ा उनका जो किंग होता है वो बाहर निकल आता है, उसको संभालना उनके लिए भारी हो जाता है। वो सब लोग उससे लड़ ही रहे होते हैं, तभी हंटर भाई साहब पहुंच जाते हैं, और इसको दिखती है वहां पे कौन 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 भाई की बंदी। भाई की बंदी वहीं पे खड़ी होती है, उसकी जो बंदी होती है वो पिछले इंसिडेंट की वजह से पूरा ट्रॉमेटाइज हो गई होती है, और वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है वहां पर, वो बिल्कुल ही लाचार होती है और वो बहुत डर रही होती है। ये चीज उसके मेन प्रोटैगनिस्ट को दिख जाती है कि भाई उसकी फटी पड़ी है, और वो कहता है यार बात सच है, वो इंसिडेंट ही आया था कि किसी की फट जाएगी, वो भाई मूर्ति है इसके हंसने लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो हमें वो जो सीन होता है वो क्या करता है, एक पैर पीछे लेता है, हाथ में ताकत तो भर के होती है, वो आल टूटी तलवार को ऐसे करके ऐसे फेंकता है उसके ऊपर डीमन की तरफ, जो वो वहां पे 15-16 लोग भी नहीं कर पा रहे होते ना, वो अकेला बंदा सिर्फ एक बार में उस डीमन को खत्म कर देता है। वो जमीनों पे गिर जाता है। वहां के लोग सोचते हैं क्या से कैसे, हम तो इसे मार ही नहीं पा रहे थे, हम तो उसका डिफेंस तक नहीं तोड़ पा रहे थे, तो ये किसने मारा। वहां पर उसे एक आदमी को तलवार दिखती है, वो उसी
ऑफिसर से पूछता है कि ये तलवार किसकी है, तो कहता है यहाँ पीछे एक हंटर था, उसी की ये तलवार है। तो सब लोग सोचते हैं कि कौन था, उसकी बंदी होती है, वो कुछ उसकी झलक दिख जाती है, वो ये भी कहती है कि जिनवू, ऐसा कुछ नाम लेती है, लेकिन इतने में वो वहां चला जाता है और यहीं पे जो आपका 4th एपिसोड है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार इसको जाके जरूर देखो, ये फर्स्ट टाइम एक बार से देखोगे तो दिल आ जाएगा इस वाले एनीमे पे। लिटरली बहुत प्यारा एनीमे निकाला है, लिटरली मजा आ रहा है इस एनीमे को देख के, बहुत ज्यादा अच्छे एडेप्टेशन कर रहे हैं लोग। मानवा को जिन्होंने ऐसे उतारा है ना स्क्रीन पे एनीमे में, चुम्मा भाई, चुम्मा परफॉर्मेंस है लिटरली तारा। अगर ये सही में हमारे सेंसर बोर्ड में अगर एक कहानी आ जाती ना, तो ये सच में हो पाका ही पास नहीं हो पाती, क्योंकि इतना खून खराबा हमारे यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे छोटा मोटा खून खराब होता है, हालांकि ए रेटिंग में फेंक देते हैं। तो इसके अंदर तो इतना दिखाया है कि क्या ही कहें, बहुत ज्यादा अपर लेवल का दिखाया है। लेकिन दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप जाके जरूर देखो इस एनीमे को। और अभी के सर्वे को खत्म करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपका 5th एपिसोड का। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।